तो जो जैन धर्म की उपासना पद्धति थी उसकी जो रचना हुई, उससे संबंधित जो साहित्य लिखा गया उसको रास साहित्य कहा गया। उसमें जो रास साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था रास परंपरा का, कि जैन धर्म के जैन धर्म के अनुकूल प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उसको रास साहित्य कहा गया। किंतु रासो काव्य जो है, रासो काव्य में मूल अंतर ये है कि ये राजाओं के प्रशंसा से संबंधित काव्य था, साहित्य था। रास में ईश्वर की प्रशंसा की जा रही थी, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। जो जैन तीर्थंकर होते थे उनके जीवन चरित्र को लिखते थे, नियम आचार्य को लिखते थे। और रासो साहित्य में राजाओं के विषय में लिखते थे, राजाओं के जीवन का वर्णन करते थे, उनके युद्ध का, उनके कौशल का, उनके राज्य का, उनके वैभव का, उनकी कीर्ति का अपने साहित्य में वर्णन करते थे, इसलिए उसको रासो काव्य कहा गया। और इसको वीर काव्य भी कहते हैं और राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि राजाओं का आश्रय इनको प्राप्त था। अब उसमें हम देखते हैं कि जो आदिकालीन जो चारण कवि हैं, यानी कि जो कवि हुआ करते थे उस समय के राजाओं के आश्रय में रह के जो रचनाएं करते थे, उनको क्या कहते थे? उनको चारण कवि कहते थे या भाट कवि कहते थे। तो आदिकाल में जो चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए वीर रस से परिपूर्ण जो भी रचनाएं की जा रही थी, उसको क्या कहा गया? उसको रासो साहित्य कहा गया या रासो काव्य कहा गया। इसीलिए इसको हम राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत रखते हैं और इसको वीर काव्य या रासो काव्य के नाम से जानते हैं। इसको जो तासी थे, यानी गारसा तासी और शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग क्या कहते थे? ये लोग इसको रासो साहित्य कहते थे कि जो भी चारण कवियों के द्वारा, आदिकालीन जो चारण कवि थे उनके द्वारा जो राजाओं की प्रशंसा में जो काव्य लिखे गए वो रासो साहित्य है। किसने किसने माना? गारसा दत्तासी ने, आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये लोग इसको चारण साहित्य कहें। प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है कि चारण काव्य या चारण साहित्य, रासो साहित्य को चारण साहित्य किसने कहा? तो आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको चारण काव्य नाम दिया। और उसके साथ ही साथ रासो साहित्य किसने नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल और गारसा दत्तासी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने इसको रासो काव्य के नाम से अभिहित किया या संबोधित किया। अब हम क्या देखते हैं कि जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य का जो स्थान रहा, यानी क्षेत्र विशेष क्या रहा है? तो मुख्यतः यह राजस्थान, इसका जो क्षेत्र रहा है वह मुख्यतः राजस्थान रहा है। राजस्थान और गुजरात पे ये लिखा गया है। यानी कि जैसे जैन साहित्य को देखते हैं कि जैन साहित्य भी राजस्थान, पश्चिमी भारत में, और जो बौद्ध सिद्ध थे वो पूर्वोत्तर में विद्यमान थे। गोरखनाथ अपना पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, गुजरात में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो राज्याश्रित काव्य थे वो ज़्यादातर, उनका जो क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है? तो वो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र रहा है, जिसमें राजस्थान के जो राजा होते थे और गुजरात लाइट गई।